हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। और आज 16 अगस्त है और फाइनली दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉमन सीट अलोकेशन सिस्टम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का फर्स्ट राउंड का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इस फर्स्ट राउंड के रिजल्ट आने के बाद आगे का क्या प्रोसेस होगा आपका। अगर आप सीट अपग्रेड करना चाहते हो, फ्रीज करना चाहते हो, अगर आपका इस राउंड में नाम नहीं आया, सेकेंड राउंड में जाना चाहते हो, सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जिनको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट हो गई है, तो वो कैसे पता चलेगा, कैसे चेक होगा। आपने जिस पोर्टल से अपना फॉर्म भरा था, फेज़ 1 और फेज़ 2 का फॉर्म भरा था, उसी पोर्टल से आप लोग लॉगिन करोगे। लॉगिन करके आप लोग ये देख सकते हो कि आपको फर्स्ट राउंड में कौन सा कॉलेज और कौन सा प्रोग्राम अलॉट हुआ है। अब जिसको भी इस राउंड में कोई भी कॉलेज राउंड अलॉट हुआ हो, उसे अब अगली एक्टिविटी ये करनी है, अपनी सीट को एक्सेप्ट करना है। 18 अगस्त तक का आपके पास टाइम है सीट को एक्सेप्ट करने का। आपको जस्ट लॉग इन करके उस ऑप्शन पे क्लिक करना है, सीट एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पे। कुछ अगर 2-3 अंडरटेकिंग भरवाए जाएं, उनको क्लिक करके उसको सबमिट कर देना है। इतना करने के बाद फिलहाल आपका काम अभी खत्म हुआ कुछ टाइम के लिए। जब आप सीट को एक्सेप्ट कर लोगे तो जहां पर भी आपका अलॉटमेंट हुआ है उस कॉलेज द्वारा आपकी डिटेल्स को वेरीफाई करा जाएगा। आपने जो डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड करे हैं, जो प्रोवाइड करे हैं, वो सारी चीज़ें वेरीफाई करी जाएंगी। इस वेरिफिकेशन प्रोसेस में कॉलेज वालों के पास 20 अगस्त तक का टाइम है। अगर इस प्रोसेस में कॉलेज को ये लगता है कि आपका कोई डॉक्यूमेंट गलत है, तो वो क्या करेगा, आपके CSAS पोर्टल में ही वहाँ पर एक क्वेरी रेज का ऑप्शन है, वहाँ पर क्वेरी डाल देगा कि आपका ये डॉक्यूमेंट गलत है, इसे दोबारा ईमेल कर दीजिए। इसलिए जब आप सीट एक्सेप्ट करोगे तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर 3-4 घंटे में पोर्टल को लॉगिन करके चेक करते रहिए कि कहीं वहाँ पर कोई क्वेरी तो नहीं आ गई। हो सकता है सारे डॉक्यूमेंट आपके ठीक हों, फिर भी कॉलेज क्वेरी डाल देता है कि ये डॉक्यूमेंट दोबारा भेजिए। तो उसे जब आप फुलफिल कर दोगे, देन आपका जो वेरिफिकेशन है वो ऑनलाइन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद उसी पोर्टल में आपके लिए पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। पेमेंट जैसे ही आप कर दोगे, आपका जो एडमिशन है जिस भी कॉलेज में आपको अलॉटमेंट हुआ है वो कंप्लीट हो जाएगा। ऑलराइट, अब इसके बाद क्या है जी, यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है। या तो आपको जो सीट अलॉट हुई है उससे आप सेटिस्फाइड हो, या फिर सेटिस्फाइड नहीं हो। अगर तो आप सेटिस्फाइड हो तो फीस पेमेंट के बाद उसी पोर्टल में फ्रीज का ऑप्शन आएगा, आप फ्रीज कर लीजिएगा अपनी सीट को। और अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो वहां पे अपग्रेड का ऑप्शन आएगा, आप उसको अपग्रेड कर सकते हो। जो बच्चा अपग्रेड का ऑप्शन चूज करेगा फीस पेमेंट के बाद, तो उसे सेकेंड राउंड में भी कंसिडर करा जाएगा। सेकेंड राउंड में क्या होगा, जो बच्चे ने सीट अपग्रेड करी है, उस जो फर्स्ट राउंड में उसको सीट मिली है उससे ऊपर की जितनी सीट्स हैं उनमें से उसको कोई कॉलेज मिल सकता है सेकेंड राउंड में। या फिर सेकेंड राउंड में ये भी पॉसिबल है कि जो फर्स्ट राउंड में सीट मिली थी वही सेम सीट रिटेन हो जाएगी। ऑलराइट, उससे नीचे की सीट नहीं मिलेगी, या तो वही सीट रिटेन हो जाएगी, या फिर जो ऊपर के कॉलेजेस हैं उनमें से कोई सीट आपको मिल जाएगी। ये सेकेंड राउंड में होगा जो बच्चे अपग्रेड करके आएंगे। यहाँ पर दूसरी बात हमारी ये है, जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है वो डायरेक्टली सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल हैं, उन्हें अभी कोई एक्शन नहीं करना है। एक्शन क्या वो कर सकते हैं अभी चंद सेकंड में बताने वाला हूँ। सेकंड राउंड से पहले आपको अपने प्रेफरेंस को अपडेट करने का, एडिट करने का या शफल करने का ऑप्शन दिया जाएगा। ये प्रेफरेंस शफल कौन कौन स्टूडेंट कर सकते हैं? एक तो वो स्टूडेंट जिनको फर्स्ट राउंड में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई, सेकंड राउंड में जाने से पहले वो उन्होंने जो प्रेफरेंस दिया हुआ है इसमें शफलिंग कर सकते हैं। और जिनको फर्स्ट राउंड में कोई भी सीट अलॉट हुई है, कोई भी प्रेफरेंस अलॉट हुआ है, तो सेकंड राउंड में अगर वो अपग्रेड के लिए जा रहे हैं तो उस अपग्रेड से पहले उन्हें फर्स्ट राउंड में जिस नंबर का प्रेफरेंस अलॉट हुआ है उससे ऊपर की सीटों में वो लोग शफलिंग कर सकते हैं। जैसे आपको अगर नंबर 10 का प्रेफरेंस फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ है, आपने सारी एक्टिविटीज कर ली, सीट एक्सेप्ट कर ली, आपका एक्सेप्ट हो गया और पेमेंट भी कर दिया, अपग्रेड भी कर दिया। अब जब सेकेंड राउंड से पहले अब ये प्रेफरेंस चेंज करने की बारी आएगी, तो जो भी आपका प्रेफरेंस फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ होगा उससे ऊपर के कॉलेजेस अगर आप चाहो तो उसमें अब इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो।
और ये जो मॉडिफिकेशन ऑफ प्रेफरेंस की मैंने बात करी, ये कंपलसरी नहीं है, टोटली आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इस ऑप्शन को चूज करना चाहते हो या नहीं। ऑलराइट, तो अब आ जाएगा हमारा सेकंड राउंड। अब देखिए फर्स्ट राउंड में कौन कौन से ऐसे बच्चे होंगे जो फर्स्ट राउंड के बाद जिनको सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं करा जाएगा। एक तो वो स्टूडेंट जिन्होंने अपनी सीट को फ्रीज कर लिया जी। अब मुझे नहीं पता कि आपको कौन सा प्रेफरेंस अलॉट हुआ है, आपने फीस पेमेंट कर दी, सीट एक्सेप्ट कर ली और सीट को फ्रीज कर लिया, इसका मतलब अब आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हो। दूसरे बच्चे वो होंगे जिनको फर्स्ट राउंड में कोई सीट अलॉट हुई है लेकिन उन्होंने उस सीट के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, या अगर एक्शन लिया है तो पार्शियल एक्शन लिया है, जैसे सीट एक्सेप्ट कर ली थी लेकिन फीस नहीं पे करी ये बच्चे, या फिर सीट ही एक्सेप्ट नहीं करी, तो इस तरह के बच्चे सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आप ये सोचकर बैठे हो कि मुझे फर्स्ट राउंड में जो अलॉटमेंट हुआ है उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा, डायरेक्टली सेकंड राउंड में चला जाऊंगा, तो वो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है। सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको फर्स्ट राउंड में एडमिशन लेना पड़ेगा, देन यू हैव टू डिसाइड कि आपको अपग्रेड करना है, देन ओनली यू कैन पार्टिसिपेट इन सेकंड राउंड ऑफ सीट अलोकेशन। अच्छा, फर्स्ट राउंड में काफी बच्चे ऐसे होंगे जो किसी रिजर्व कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, लेकिन उन्हें अलोकेशन अनरिजर्व कैटेगरी में मिलेगा क्योंकि उनका मेरिट, उनका स्कोर इतना अच्छा है कि उन्हें अनरिजर्व के अंदर भी एडमिशन मिल रहा है। तो इसलिए फर्स्ट राउंड के अंदर एक तो यूनिवर्सिटी, मतलब फर्स्ट राउंड में नहीं, जनरली हर राउंड में होता है कि जो बच्चे कुछ रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको अनरिजर्व कैटेगरी में अलोकेशन वो लोग कर देते हैं ताकि उनके मार्क्स, बिकॉज उनके मार्क्स काफी अच्छे होते हैं इसलिए। दूसरी चीज फर्स्ट राउंड में ये होगी, फर्स्ट राउंड में जो अलोकेशंस होंगे, नंबर ऑफ अलोकेशंस, वो एक्चुअल सीट से काफी ज्यादा होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली यूनिवर्सिटी के दौलत राम कॉलेजेस में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की अगर 60 सीट हैं तो एक्चुअल में उस कॉलेज में जो एडमिशन मिलेगा वो 60 बच्चों को नहीं, 60 से ज्यादा बच्चों को मिलेगा। अब वो कितने ज्यादा हैं वो नंबर यूनिवर्सिटी के ही पास होगा। ऐसा इसलिए करा जाता है सो दैट ज्यादा से ज्यादा बच्चों को एडमिशन मिल पाए और नंबर ऑफ जो अलोकेशन राउंड है वो नंबर ऑफ अलोकेशन राउंड कम हो जाए, इसलिए ये चीज करी जाती है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे बताना चाहूंगा, फर्स्ट राउंड में आपको अगर कोई सीट अलॉट हुई और आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपका वो डॉक्यूमेंट आपने पुराना लगाया हुआ है और वो डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी ने एक्सेप्ट नहीं करा और आपका फर्स्ट राउंड में रिजेक्शन हो गया, तो सेकेंड राउंड में आप लोगों को कंसीडर करा जाएगा लेकिन अनरिजर्व कैटेगरी में करा जाएगा। इस चीज को जरूर से ध्यान रखिएगा। यानी कि फर्स्ट राउंड में अगर पीछे की साइड से, कॉलेज की साइड से आपको रिजेक्शन मिलता है तो सेकंड राउंड में आपको कंसीडर करा जाएगा, लेकिन आप ही ने कुछ एक्शन नहीं लिया फर्स्ट राउंड में, या तो आपने सीट एक्सेप्ट कर ली लेकिन पेमेंट नहीं करी, और ना तो सीट एक्सेप्ट करी ना पेमेंट करी, तो आपको सेकंड राउंड के लिए कंसीडर नहीं करा जाएगा। इस चीज को भी अपने माइंड में लेकर चलिएगा। ऑलराइट, ये प्रोसेस है फर्स्ट राउंड के रिजल्ट आने के बाद। और जिनको मल्टीपल सीट्स अलॉट हुई हैं, ऐसा भी हो सकता है आपको एक से ज्यादा अलॉटमेंट हुआ हो, तो आप कोई एक ही सीट को एक्सेप्ट कर सकते हो, देन यू कैन गो फॉर अपग्रेडेशन और फ्री, इट टोटली डिपेंड ऑन यू। अब जिसको फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट मिला है, मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस मिला है पहले ही राउंड में, तो ऑफ कोर्स ही बात है वो अपग्रेड कर ही नहीं सकता बिकॉज उसको फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गया है। इस चीज को भी याद रखिएगा। आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि सर मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस मिला है बट मैं चाहता हूँ कि थर्ड मिल जाए, सेकंड मिल जाए, वो चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है, वो चीज नहीं हो सकती। इसके अलावा यहाँ पर मैं लास्टली एक और चीज बताता चलूँ, फर्स्ट राउंड का जितना भी अलोकेशन है, जो भी ऑफिशियल डेट्स अभी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, अगर कुछ डेट एक आध दिन के लिए एक्सटेंड होती है तो अलग बात है। फर्स्ट राउंड में अगर आपको सीट अलॉट हुई थी और आपने कोई एक्शन नहीं लिया या पार्शियल एक्शन लिया, तो जैसे कि मैंने कहा सेकंड राउंड के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो इन कैटेगरी के जो बच्चे हैं वो डायरेक्टली स्पॉट राउंड में फिर एलिजिबल होंगे। स्पॉट राउंड मतलब उनके लिए होता है जिनको पहले किसी के राउंड में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई, या सीट अलॉट हुई थी तो एडमिशन नहीं ले पाए। लेकिन जो नॉर्मल राउंड्स आएंगे, राउंड 2 और उसके बाद अगर राउंड 3 का शेड्यूल आता है, उन राउंड्स में आप लोग एलिजिबल नहीं होंगे। ऑलराइट, तो ये सारा प्रोसेस है दिल्ली यूनिवर्सिटी के सीट अलोकेशन का फर्स्ट राउंड के रिजल्ट आने के बाद। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।